ओम शांति। आज है 15 सितंबर शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। किस में बैठे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। बाबा कहते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है और इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है, तुमको बुलाने को जी चाहता है, और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबर वार है। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि भी नंबर वार है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, उन्होंने ही चाहस्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? यह तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। अभी हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए, रुद्र यज्ञ किसने रचा था? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापिता का यज्ञ भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापिता यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापिता यज्ञ कहते हैं। यह तुम अभी जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए, ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भव्य से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं।
यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे, आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाए। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी। यह है ब्रह्मा गोथरी, यह ब्रह्मा है गोथरी। यह बातें बड़ी रमणीक हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो एक दो 4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया, ये भूल कर दी। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही यज्ञ रचा। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कलप हुआ। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु यह तो समझना चाहिए। जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जांचती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले। बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसीलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा है, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारण कर कर आते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। तो ये गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले थे वह थे कि देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई नहीं। और सभी धर्म संस्थापक जो हैं, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, यह तुम जानते हो। तुम्हारे भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ सकते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में हैं, सुनाते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं।
दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सद्गुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सद्गुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना, यह भी बुद्धि में रहे कि कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यह समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझ सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में भी जो अक्लमंद हैं उनमें भी नंबरवार हैं। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र ज्ञान, रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और यह फिर यज्ञ रचते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। ये तो उल्टी बात हो गई ना। तब तो बाबा कहते हैं, मैं इन सब का उद्धार करने के लिए आता हूँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहीं समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते, हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलेवेड बाप, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे। तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव बाप के साथ बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं निरअहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहें तो पति का साक्षात्कार करेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता है, आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं, यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नुदी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वह तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोदी में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, क्या इनके पास क्यों आते हो। कहते नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है।
ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े मारते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते, मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। उच्च पद पाने के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। दूसरा है बाप समान निरअहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव का रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान है मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। क्या कह रहे बाबा? मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है, यानी कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर से सुनो। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी यानी अपनी कर्म इंद्रियों को जीतने वाली आत्मा हूँ। मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं निमित्त हूँ। मैं निर्माण चित्त हूँ। ओम शांति।